हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सब? ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज की ये वीडियो होने वाली है भूतों की वीडियो, क्योंकि इसमें हम अपने जो हमारा इस घर से जो पुराना घर था, ऑब्वियसली जब मैं तो थी नहीं, मम्मी थी, तो मैं इस घर में आके इस घर में आके पैदा हुई थी ना। इस घर में आके पैदा हुई थी। तो जो इससे पहले मम्मी पापा और मतलब फैमिली जहाँ पे रहते थे, उस घर की बात बताने वाले हैं। थोड़ी स्केरी टाइप भी, और मम्मी अगर आज भी बताती है वो बात तो वही हमें तो डर लगता है, सही में लगता है। ठीक है, सच्ची बात है, वो बिल्कुल सच्ची बात है। बस हम ये कहेंगे कि जो मम्मा जो जगह होएगी, और लाइक ऐसे नहीं कहना कि उस घर में था ये इस घर में, बस एक घर था उसमें ऐसा, मतलब कि ज़्यादा चीज़ों को ऐसे बताना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें डीपली नहीं बताना ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करो। तो गाइज मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे आप लोग सोचते हो ना कि भाई हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जो मेरे साथ बीतती कहानी मैं वो बताऊँगी। तो आज के टाइम में अगर मतलब धर्म है, भगवान है, तो भूत भी है, शैतान भी है, और अच्छा है तो बुरा भी है, झूठ है तो सच भी है। तो मैं उसी बात पे आज आपको मतलब मेरे को वैसे ही डर लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके आप लोगों को बता रही हूँ। अभी तो ये कहते लाइट्स ऑफ करके बताएंगे, तो मैंने कहा ना ना ना, हाँ ये स्टोरी लाइट ऑफ करके नहीं बतानी। मेरी उस टाइम में शादी हुई थी, क्योंकि आज से ना 20 साल पहले मतलब जो गांव में होते हैं, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो उधर ना शादी मतलब लड़कियों की छोटी उम्र में ही कर देते थे। तो मेरी शादी ना 13 साल में हुई थी। तो लेकिन उस टाइम भी मतलब इतना अच्छा बुरा तो मतलब इंसान को पता लग ही जाता है कि कौन इंसान है कौन शैतान, इतना तो पता लग जाता है। मतलब डर का भी पता लग जाता है, हम डर रहे हैं क्या। तो आज के टाइम में तो फिर भी मोबाइल वगैरह आगे बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन हमारे टाइम में ये कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम ना मेरी शादी होके आई थी, मैं 13 साल की उम्र में। तो हमारा ना जैसे वो पुराना मकान था, तो उस मकान में मतलब दिक्कत थी। वो हमारा 2 मंजिली मकान था, मतलब जैसे नीचे भी फ्लैट बना होता था, ऊपर भी मतलब जो पोर्शन नीचे बना होता वही पोर्शन ऊपर बना होता। तो उस वो मकान ना मतलब जो मेरे सास ससुर इन्होंने मतलब सस्ते रेट में लिया था, मतलब कम रेंज में। तो कम रेंज में लेने का तो आपको पता ही है कि कुछ तो उस मकान में ऐसा कुछ है जो कोई मतलब लोग बेचता है ना, तो उसमें कुछ तो कमी होती है जो कम रेट में देते हैं। तो उस मकान में एक मतलब लड़का गुजरा हुआ था। मतलब उस लड़के ने क्या हुआ था कि वो ना लड़का मतलब जुआ वगैरह खेलता था। तो उसमें ना उसने क्या किया कि मतलब जब जैसे सट्टे में हार चुका था ना, तो उसकी नई नई शादी हुई थी। उसने क्या करा कि एक अपनी घरवाले को और जहर की गोली दे दी, और एक उसने खुद ले ली। तो खुद रास्ते क्या हुआ कि उसकी घरवाली तो बच गई थी, लेकिन जो लड़का था ना वो मर चुका था। तो मुझे नहीं पता उसमें मतलब मेरे को लड़का तो उसमें कभी दिखा नहीं, लेकिन जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी ना, ये वाला मुझे रुक जाओ, मैं पहले स्टोर की लाइट चला दूँ। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को सही में ना अब डर लगने लग गया कि आपको लड़का नहीं दिखा। फिर अब यहाँ से मम्मा अब बता जो दो। लड़का ख़त्म हुआ था ना, वो लड़का मेरे को नहीं दिखा। मेरे को दिखी थी लड़की, क्योंकि मेरी उस टाइम कम उम्र थी। तो मेरे को ना जैसे मैं सोती थी ना, मेरे सुबह सुबह आँख नहीं खुलती थी। तो जैसे हमारे ना सड़क के पास एक ना कमरा था। एक कमरा मेरी सास का था, एक कमरा उसके साथ लगते मेरा था। तो उस कमरे का जो मेरी सास का कमरा था ना, उसकी दीवार पूरी बंद थी। और जो मेरा कमरा था ना, उसमें क्या होता था, एक रास्ता ना सड़क के पास निकलता था और एक रास्ता निकलता था हमारे अंदर की साइड का। गैलरी लाइक लगा लो आप। हाँ, गैलरी जैसे तो हमारे इस साइड है ना, तो पर्दे हटाओगे ना तो आपको मतलब पीछे गैलरी दिखेगी। हाँ, तो मेरे को गैलरी नहीं थी, मतलब वो ना सड़क थी। इस गैलरी को आप सड़क समझ लो, सड़क थी। सड़क के पास एक ना बड़ी सारी मतलब कमरे की जो बाहर निकलने का रास्ता था ना, वो गेट हम कभी कभी खोलते थे साफ़ सफाई करने के लिए, नहीं उसके अलावा हम गेट खोलते नहीं थे। लेकिन वो खिड़की है ना, वो खिड़की को मतलब रात के वक्त वो अंदर बाहर का ना अंदर नहीं दिखेगा, और दिन में अगर आप दिन में मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होगा ना, तो अब अंदर से हम लोग अगर बाहर देखेंगे ना, तो हमें वो चीज़ साफ दिखेगी। तो वो क्या मैंने मेरी आँख में खुलती थी, मैं क्या करती थी ना, उस कमरे में घड़ी थी।
जो भाई टाइम देख ले तो हम उठ जाए। मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने जैसे पर्दा उगाड़ा, मैं डेली पर्दा उगाड़ के देखती थी भाई सूरज निकला है या नहीं निकला, फिर तो मैं उठ जाती थी। तो ऐसे मेरे को 2 दिन 3 दिन हो चुके थे। तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैंने पर्दा उगाड़ा, एक लेडीज सिंगड़ी पूरे मेकअप में, रेड कलर की चुन्नी, पूरे मेकअप, मतलब उसे इतना श्रृंगार करा हुआ था कि वो जैसे अभी ही पैरों में से उठ के आई। तो मैंने जैसे उगाड़ा तो मेरे को ऐसे देख रही है एकदम। मम्मी प्लीज यार ये आंसू आ गए। नहीं है ना, मेरे साथ बीतती है, उससे क्या वैसे भी देखो क्या टाइम हो रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि आदमी मतलब बाल उतार दे यार, 9 बजे का टाइम हो रहा तो है। मैंने ऐसे उगाड़ा तो ऐसे मेरे पास देख रही ऐसे मम्मी ऐसे मत बोलो यार। तो मैंने वो पर्दा चढ़ बंद कर दिया। मैंने क्या करा, मैं ओढ़ के सो गई। फिर मैंने सोचा यार क्या तो तेरे को मतलब उस टाइम ना मस्त ऐसे ही लग रहा होगा। फिर मैंने पर्दा उगाड़ा, फिर वो ही लेडीज़ खड़ी, मतलब मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं उठाती तो मैं सोचा कभी अंदर आ जाए, मतलब इसके पापा लेटे हुए थे, मैंने किसी को नहीं बताया हुआ। फिर मैंने किस सुबह मैंने उठ के बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे को एक लेडीज़ ना कि वो मतलब देख रही थी घूर घूर के और पूरे मेकअप में। तो ये कहानी देखी और उसके बाद ना, हाँ उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो गेट था ना, उस गेट के जो उसी कमरे में मेरे बेड था, बेड के ना उस कमरे के नीचे से कभी आटे के पुतले के ऊपर सिंदूर और हल्दी, मतलब पता नहीं क्या क्या करके ना मेरे बेड के पास गिरा होता था, मतलब कई बार चांस तो हुआ। फिर ये तो कोई फैमिली का ही तो होगा, मतलब कि ऐसे बेड के नीचे थोड़ी ना कोई आके रख के चला जाएगा। एक दिन नहीं, फैमिली का तो नहीं होगा बेटा, फैमिली का फिर तो भी ऐसा जैसे कुछ कोई नहीं। बाहर से आया हो या उसने कर दिया हो, बाहर क्योंकि से ये ऐसा वाले कुछ जो ये अभी पार्ट बताया ना मम्मी ने, ये मम्मी ने मेरे को अभी बताया, क्योंकि मम्मी ने पहले भी नहीं बताया रखा था कि यार देखो घर में है और बेड के नीचे है, तो ऑब्वियसली फैमिली वाला कर सकता है कोई। अगर ऐसी मतलब कोई चीज़ होती है ना, मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि क्या मतलब अगर अंदर हमारे अंदर कोई अंदर चीज़ आती है ना तो मतलब तो वो कहीं से भी आ सकती है। हम ये नहीं कह सकते हमारे घर वाले लेके आए, हो सकता है घर वाले भी रख दें, लेकिन उस टाइम मेरी नंदें भी कुंवारी थी, मेरी नंदों की शादी नहीं हुई थी, मेरे ससुर बाहर रहते थे। तो और मतलब क्या सास तो करेगी नहीं, क्योंकि मेरी भी इतनी उम्र थी, मेरी सास को पता था भाई छोटी उम्र की है, कोई मतलब ऐसे कोई बात नहीं थी घर में। तो एक दिन तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि एक मतलब आटे का पुतला, उसके सिर भी और मतलब हाथ भी पैर भी, और उसको ना उसके ऊपर पता नहीं क्या वो सुइयाँ सी चबो रखी थी, मेरे बेड के पास था। मैं उठी नहीं, मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू के साथ वो बाहर आ चुका था ऐसे ही। तो मैंने मम्मी को मैंने बुलाया, मम्मी मम्मी मैंने ऐसे कहा, तो आई देखा तो आटे का पुतला। तो उस टाइम तो मेरी सास ने मेरे को कहा कि तुम हाथ मत लगा, भाई उसने गाय को दे दिया था। लेकिन मतलब हमारे ना छत की जो छत है, उसके जो मतलब बाथरूम है, उसके ऊपर इतना इतना आटा, इतने बड़े बड़े रसगुल्ले, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहानी होती थी। और एक जो मेरी बड़ी वाली नंद है ना, उसकी शादी थी, तो उसने हाथों पे मेहंदी लगा रखी थी। तो रात के ना आपको पता है मेहंदी लड़की की शादी होती है तो पूरी रात जागते रहते हैं। तो मेरे को तो नहीं पता, ये बातें भी मेरी सास ही बता रही थी। तो कहती है कि मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे खुल के, सड़क वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से भाई गेट खोलो, रात का 2:30-3 बजे का टाइम था। तो वो तो मतलब मेरी सास ने गेट नहीं खोला, उस टाइम तो पता नहीं क्या होता है। लेकिन मेरे आगे इतनी बातें ज़रूर हैं कि जो ये लेडीज़ वाली बातें। और एक बात और भी है कि हमारे घर में खून भी बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा खून आते थे उस मकान। हाँ, उस मकान में ऐसे जैसे कि सुबह रात को रात होती थी ना और सुबह मूर्ति थी, तो खून ऑटोमेटिक ऐसे खून के मतलब वो इतने इतने खून, कोई छिट्टे। और उस मकान में ऐसे परछाई भी हमें घूमती फिरती ऐसे परछाई देखती थी। लेकिन मेरी सासू ने तो मेरे को ऐसी कोई बातें बता नहीं रखी थी, क्योंकि ये सोचती थी भाई ये डर जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे को तो जब उस बात का पता लगा, जब मैंने हकीकत में देखी है, हकीकत में, तो बहुत ही मतलब वो लेडीज़ अब भी, अगर मैंने आपको ये स्टोरी बताऊँ ना, तो अब भी मेरे दिमाग पे घूम रही है। और ऐसा लगता है कि वो कि मतलब अभी मेरे साथ वो कहानी बीतती है, ठीक है। तो बहुत डरावनी कहानी है। तो और मतलब और भी कहानी है,
लेकिन अब हाँ, पहले इस वाली कहानी को सबसे ज़्यादा हमें प्यार दो गाइज। ये स्टोरी हमारी सच में रियल स्टोरी पे बेस है, क्योंकि बोल रही मतलब कसम खा कर किसी चीज़ की भी देखो इतना तो मेरे को भी अगर नहीं पता होगा तो मम्मी को पता होगा कि ये कितनी स्टोरी रियल है और कितनी नहीं है। ये तो आपको सुनने में पता लग रहा होगा कि भैया ये सच नहीं है, क्योंकि वो है जो ऐड अपनी तरफ से ऐड कर के बताने वाला वो सिस्टम, तो फिर कमेंट वो मैंने इसमें से एक कमेंट में भर देते हैं कि इतनी होती ना, मैंने इतना भी नहीं जोड़ा इसमें भैया। मैं वो नहीं, मैं सिर्फ अपने साथ जो मेरे साथ कहानी बीतती है ना, और अगर वो लेडीज का तो चेहरा है ना, अगर मतलब मैं कोई बस कलाकार बस होती ना, बस 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 तो बस मैं बस अब भी बस वो चित्र बस आपको बस बना के बस दिखाती। बस बस तो बस। वैसा टाइम बहुत हो चुका है, शायद ये भी डर जाए तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। सो गाइज ये थी हमारे पुराने घर की स्टोरी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी तो नहीं कह सकते। गाइस एक बात और भी है, अब उस मकान को ना हमने भी सस्ते रेट में बेच दिया, क्योंकि वो डबल मंजिली थी। हमें मतलब उसमें हमारे साथ अजीब गरीब कहानियाँ बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा चक्कू मारपीट बहुत होता था उस घर में। हमने एक दिन भी ऐसा सुख शांति से उस घर में निकाला। तो वो घर है ना, हमने सस्ता डबल मंजिले का मकान था, वो हमने बहुत ही सस्ते रेट में हमने वो बेच दिया। आज उस मकान में कोई भी नहीं है, ना उस मकान को कोई ख़रीद रहा है, ना उस मकान में कोई रह रहा है। जिसको भी हमने वो मकान बेचा था उन्होंने 1 महीना भी नहीं रहे उस मकान में, उन्होंने भी वो मकान मतलब बेच दिया। लेकिन आज वो मकान खंडर पड़ा है बहुत ज़्यादा, मतलब उस मकान में अब कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं उस गली में काफ़ी बार जा चुकी हूँ हमारे यहाँ। हाँ, हमारे मतलब इधर ही आस पास में ही है, मतलब कि ना नहीं है, मतलब यहाँ से पड़ जाता आधे घंटे का रास्ता है। हाँ, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। अच्छा हो सकता है, क्योंकि ना लगता तो है मेरे को भी आधे घंटा, क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते से तो नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ कच्ची पक्की गलियाँ है ना, तो हमें आधे घंटा आराम से लग जाता है। तो मैंने उस मतलब पास में ही लगा लो, पास ही है। उधर से ना हम कई बार हमें जैसे पुराने मकान की याद आ जाती ना, तब उधर से निकलते जैसे मेरे को नहीं पता था कि हमारा कोई ऐसा घर था, तो मम्मी और पापा पता क्या कहते थे कि आज तेरे को अपने पुराने वाला घर दिखाता हूँ। फिर मार्केट से हम मम्मी और पापा मेरे को स्पेशली मतलब दिखाने लेके जाते थे कि भाई हाँ ये हमारा पुराने वाला घर था। गाय उस मकान की ना खिड़की खुड़कियाँ सब टूटी पड़ी है, दरवाजे, और जो ऊपर दूसरी मंजिल है उसमें जो जाली जो लगी सब ऐसे लटकी हुई हैं। अगर मैं कभी जाऊंगी ना तो आपको ना उसकी वीडियो मैं आपको जरूर बना के डालूंगी, अगर बन गई तो। वैसे तो गाइस मुश्किल है, क्योंकि हम इतना डरावना जैसे कि हम वो नहीं है कि जैसे खंडरों में चले गए, भूतों को ढूंढने चले गए, ये है वो है जो मतलब कि रिसर्च करने चले गए जगह। सो गाइस ठीक है, ये थी हमारी एक स्टोरी, छोटी थी पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आई थिंक लगी आपको, थोड़ी सी लगी होगी। सो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। मेरी गुड नाइट नहीं, आपकी गुड नाइट हो। मम्मी ने डरा दिया यार मेरे को अब, ठीक है बाय बाय कर दो ऐसे करके। नहीं नहीं, अरे नहीं यार।